नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल का पेपर 2 में सेक्शन है सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा है सिलेबस का सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, जिसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो स्वतंत्रता और समानता हम ये इसको पढ़ चुके हैं, न्याय की एक क्लास हो चुकी है और पिछली क्लास में हमने देखा था न्याय के बारे में कि न्याय क्या होता है, एक्चुअली में न्याय क्या होता है, और न्याय के बारे में ये देखा था। और जैसे न्याय क्या होता है तो क्या उचित है और क्या अनुचित है उसका निर्धारण करना न्याय होता है। और कौटिल्य ने क्या बताया था न्याय के बारे में? कौटिल्य ने बताया था कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार न्याय की परिभाषा बदल जाती है। फिर हमने देखा था कि अरस्तु के प्लेटो के अनुसार न्याय क्या होता है। आज हम देखेंगे उसके आगे कि अरस्तु के अनुसार न्याय की क्या परिभाषा दी गई है और न्याय क्या होता है। जैसे कल हमने प्लेटो के बारे में देखा था, आज हम अरस्तु के बारे में देखेंगे। जैसे अरस्तु ने न्याय को क्या बोला है कि अरस्तु ने न्याय को बोला है कि न्याय के 2 प्रकार हैं। एक है सामान्य न्याय, न्याय के अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो यूपीएससी, बीपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और फिलोसफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं। जैसे न्याय, तो न्याय का मतलब क्या है? जैसे अरस्तु के अनुसार न्याय, तो न्याय के 2 प्रकार हैं। एक है सामान्य न्याय, कौन सा? सामान्य न्याय, सामान्य न्याय और विशेष न्याय, विशेष न्याय। तो अरस्तु ने न्याय को 2 प्रकार से बांटा है, एक है सामान्य न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। तो जैसे सामान्य न्याय है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस। और जहाँ पे पर्टिकुलर जस्टिस, जैसे विशेष न्याय मतलब पर्टिकुलर जस्टिस। अब जो सामान्य न्याय है, विशेष न्याय, अब विशेष न्याय को भी इनने 2 प्रकार से बांटा है। 2 प्रकार से कैसे? इसका 2 प्रकार हैं, जैसे प्रतिकारात्मक न्याय, प्रतिकारात्मक न्याय, या फिर और दूसरा इसका प्रकार है, दूसरा प्रकार है इसका वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, जस्टिस। और यहाँ पर है रेट्रिब्यूटिव, जस्टिस। अब जो प्रतिकारात्मक न्याय है इसके 2 प्रकार हैं, कौन से? एक है स्वैच्छिक, इसमें 2 प्रकार के संबंध है। कैसे? एक स्वैच्छिक संबंध है, स्वैच्छिक संबंध, और गैर स्वैच्छिक संबंध, गैर स्वैच्छिक संबंध। तो आज हम न्याय को इन बातों में देखना चाहते हैं कि न्याय के अरस्तु ने न्याय को किस प्रकार बोला है। जैसे प्लेटो ने न्याय के आदर्श रूप में देखा, प्लेटो ने न्याय को आदर्श रूप में देखा है, लेकिन अरस्तु ने न्याय को व्यवहार रूप में देखा है। अरस्तु ने न्याय को व्यवहार रूप में देखा है। इसको चार्ट का बना लीजिए। जैसे प्लेटो ने न्याय को एक आदर्श के रूप में देखा है और अरस्तु ने न्याय को एक आदर्श के रूप में देखा है। इसको लिख लिया होगा। अरस्तु ने न्याय को एक आदर्श के रूप में देखा है।
अब सामान्य न्याय क्या होता है कि सामान्य न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ नैतिक आचरण करे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति वास्तु के अनुसार न्याय, तो इन्होंने सबसे पहले व्यवहारिक रूप में दिया है। क्या? व्यवहारिक रूप में देखा है। अरस्तु ने न्याय को व्यवहारिक रूप में देखा है या फिर बताया है, व्यवहारिक रूप में बताया है। और इसके दो प्रकार दिए हैं, सामान्य और विशेष न्याय। तो सामान्य न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ नैतिक आचरण करे। कैसे आचरण करे? नैतिक आचरण करे। सॉरी, मार्कर चेंज कर दे रहे। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ नैतिक आचरण करे तो वो क्या कहलाएगा? वो सामान्य न्याय कहलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सामान्य आचरण ये नैतिक आचरण करे तो क्या कहलाता है? तो सामान्य न्याय कहलाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति जब सामान्य न्याय को सामान्य न्याय को प्रत्येक व्यक्ति जब सामान्य न्याय को व्यवहार में अपनाए या व्यवहार में लागू करे या फिर अपनाए लागू करे तो विशेष न्याय कहलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जब सामान्य न्याय को व्यवहार में लागू करे तो विशेष न्याय कहलाएगा। कौन सा न्याय? विशेष न्याय। और प्रत्येक व्यक्ति जब दूसरे के साथ नैतिक आचरण करे तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा सामान्य न्याय। तो ये न्याय की दो परिभाषाएं हो गई हैं। अब जैसे विशेष न्याय, तो विशेष न्याय के हमने आपको दो प्रकार बताए थे, एक है प्रतिकारात्मक और वितरणात्मक। कौन सा था? प्रतिकारात्मक, यहां लिख ले रहे। एक बताया था प्रतिकारात्मक और वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय, प्रतिकारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। और जो प्रतिकारात्मक न्याय, इसका मतलब क्या है? प्रतिकारात्मक न्याय इसका मतलब क्या है? प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब है किसी अन्याय का प्रतिकार करना। प्रतिकार करना मतलब अन्याय के विरुद्ध जाना। जैसे अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध जाना कि नहीं, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। तो प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब क्या है? प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब है अन्याय के विरुद्ध जाना, मतलब अन्याय का प्रतिकार करना। प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब है अन्याय का प्रतिकार करना। प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब है अन्याय का प्रतिकार करना। अन्याय का प्रतिकार करना। और अन्याय का प्रतिकार करना, इसका संबंध दो कारणों से है। एक है स्वैच्छिक प्रतिकारात्मक न्याय, इसका संबंध दो प्रकार से है। एक है स्वैच्छिक संबंध, और गैर स्वैच्छिक संबंध। स्वैच्छिक संबंध। स्वैच्छिक संबंध और गैर स्वैच्छिक संबंध हम पहले देख लेते हैं। जैसे
अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बोले हैं, सामान्य और विशेष न्याय। तो सामान्य न्याय का मतलब क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ नैतिक आचरण करे, और विशेष न्याय का मतलब क्या है? विशेष न्याय का मतलब है कि अगर सामान्य न्याय को व्यवहार में अगर लागू किया जाए तो वो होगा विशेष न्याय। अब विशेष न्याय के दो प्रकार थे, एक है प्रतिकारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। तो प्रतिकारात्मक न्याय, इसका मतलब क्या है? प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब है कि अन्याय का प्रतिकार करना। प्रतिकारात्मक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जैसे अन्याय का प्रतिकार करना, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकारात्मक न्याय। अब प्रतिकारात्मक न्याय दो प्रकार से हैं, जैसे स्वैच्छिक संबंध और गैर स्वैच्छिक संबंध। जो स्वैच्छिक संबंध है उसमें जो अनुबंध है, जहाँ पे है स्वैच्छिक संबंध, तो स्वैच्छिक संबंध का मतलब है कि अनुबंधों की सहमति होती है। जो अनुबंध है उनकी सहमति होती है, जैसे स्वैच्छिक संबंध, स्वैच्छिक संबंध स्वैच्छिक संबंध अनुबंधों पर आधारित संबंध है जिसके सभी पक्षों की सहमति होती है। स्वैच्छिक संबंध अनुबंधों पर आधारित, कहाँ पर है? अनुबंधों पर आधारित संबंध है। स्वैच्छिक संबंध अनुबंधों पर आधारित संबंध है जिसकी सहमति, जिसमें सभी पक्षों की सहमति होती है। किसकी? सभी पक्षों की सहमति होती है। सभी पक्षों की सहमति होती है। जबकि गैर स्वैच्छिक संबंध क्या है? जिसमें ये अनुबंधों पर आधारित संबंध नहीं होता है, इसमें सभी पक्षों की सहमति नहीं होती है। जो गैर स्वैच्छिक संबंध है इसमें सहमति नहीं होती है, सभी पक्षों की सहमति नहीं होती है। क्या? सभी पक्षों की सहमति नहीं होती है। जो गैर स्वैच्छिक संबंध है इसमें सभी पक्षों की सहमति नहीं होती है। अब जो प्रतिकारात्मक न्याय है, प्रतिकारात्मक न्याय ये पूर्ण समानता पर आधारित है। जैसे अन्याय का प्रतिकार करता है तो ये पूर्ण समानता पर आधारित है। इसको कहाँ लिख दें? हाँ, यहीं पे लिख दे रहा है। जो प्रतिकारात्मक न्याय है ये पूर्ण समानता पर आधारित है। किस पे? पूर्ण समानता पर आधारित। पूर्ण समानता पर आधारित है। प्रतिकारात्मक न्याय पूर्ण समानता पर आधारित है। और ये जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश का विषय है, ये न्यायाधीश का क्षेत्र है। किसका है? न्यायाधीश का। क्योंकि न्यायाधीश के सामने सभी लोग समान हैं। न्यायाधीश के सामने सभी लोग समान हैं। जो अपराधी है, अपराधी के विरुद्ध जो सबूत जाएंगे उसके अनुसार ही वो काम करता है। तो ये न्यायाधीश का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? न्यायाधीश का। ये न्यायाधीश का क्षेत्र है। ये किसका? न्यायाधीश का क्षेत्र है। तो प्रतिकारात्मक न्याय का मतलब क्या था? अन्याय का प्रतिकार करना। और ये इसका संबंध, जैसे अन्याय का प्रतिकार करना, इसका संबंध दो प्रकार से था। एक था स्वैच्छिक संबंध और था गैर स्वैच्छिक संबंध। स्वैच्छिक संबंध ये था कि जिसमें विभिन्न अनुबंधों में सभी पक्षों की सहमति होती है। और गैर स्वैच्छिक संबंध में ये अनुबंधों पर आधारित नहीं होता है और इसमें सभी पक्षों की सहमति नहीं होती है। जैसे अनुबंधों पर आधारित नहीं होता है। और तो हमने देखा, और ये प्रतिकारात्मक न्याय पूर्ण समानता पर आधारित होता है, जबकि ये पूर्ण समानता पर आधारित होता है और ये न्यायाधीश का क्षेत्र है। जबकि जो वितरणात्मक न्याय है, जो वितरणात्मक न्याय, इसका तात्पर्य धन वस्तुओं संसाधनों, जो वितरणात्मक न्याय है इसका संबंध धन, वस्तुओं और संसाधनों के वितरण से है।
जो वितरणात्मक न्याय है इसका संबंध धन, वस्तुओं और संसाधनों के वितरण से है। वितरण मतलब बांटना, वितरित करना। तो क्या है, इसका संबंध धन, वस्तुओं और संसाधनों के वितरण से है। ये आनुपातिक समानता पर आधारित होता है। किस पर? आनुपातिक समानता पर आधारित होता है। किस पर होता है? अनुपातिक समानता पर आधारित होता है। अब एक बार आ गया यहाँ पर अनुपातिक समानता। यह अनुपातिक समानता, अनुपातिक समानता इसका मतलब क्या है? अनुपातिक समानता का मतलब है कि समान के साथ समान व्यवहार, जो असमान है असमान के साथ असमान व्यवहार। अनुपातिक समानता अगर हम इसको देखें, अनुपातिक समानता इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार। जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति है तो उसके साथ उसी के प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, और कोई आम व्यक्ति है तो आम व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। राष्ट्रपति को वैसे ही सुरक्षा दी जाएगी, और आम व्यक्ति को तो जैसे जीवन यापन कर रहा है वैसे ही उस पर सुरक्षा दी जाएगी। तो ये क्या है? अनुपातिक समानता पर आधारित। अनुपातिक समानता हमारा आधारित, इसका मतलब क्या हुआ? समान के साथ समान, समान के साथ समान व असमान के साथ असमान के साथ असमान व्यवहार। समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। अब जैसे हमने देखा कि अरस्तू के अनुसार अरस्तू ने न्याय को व्यवहारिक रूप में देखा, और न्याय की इतनी परिभाषाएं हो गई हैं। अब जैसे अरस्तू के कुछ महत्व भी होंगे, कुछ आलोचनाएं भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसकी अरस्तू की आलोचनाएं। जैसे अरस्तू के न्याय की क्या क्या आलोचनाएं हैं, आइए हम देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, और प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि कई चीज़ें मैं आपको ऐड करवाता जाऊंगा बीच बीच में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको इसके नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। इसको आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप इसको नोट्स बनाते जाइए। जैसे वितरणात्मक न्याय हमने बताया था, धन, वस्तुओं, संसाधनों के वितरण से है। ये अनुपातिक समानता पर आधारित होता है, और ये समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। तो ये है अनुपातिक समानता का मतलब। और ये बताता है स्वैच्छिक संबंध, मतलब अनुबंधों पर आधारित जिसमें सभी पक्षों की सहमति होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब हम इसकी कुछ आलोचनाएं देख रहे हैं। जैसे इसकी कुछ आलोचनाएं हैं तो क्या है? इसकी जो आलोचनाएं हैं वो देखते हैं। जैसे आलोचना में हम देखते हैं, जैसे कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि अन्याय का पूर्ण रूप से प्रतिकार करना संभव ही नहीं है। अन्याय का, आलोचना में देखते हैं कि अन्याय का पूर्ण रूप से प्रतिकार करना संभव ही नहीं है। प्रतिकार करना संभव ही नहीं है। अन्याय का पूर्ण रूप से प्रतिकार करना संभव ही नहीं है। और ये संपत्तिशाली वर्ग का समर्थन करता है। किसका? ये पहला हो गया, पहली आलोचना। दूसरी आलोचना है कि यह संपत्तिशाली वर्गों का समर्थन करता है। यह संपत्तिशाली वर्गों का समर्थन करता है। तो संपत्तिशाली वर्ग का समर्थन करता है, इसका मतलब क्या हुआ?
तो संपत्तिशाली वर्ग का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने आपको बताया था कि ये समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। जैसे मान लो कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो ये उसी के हिसाब से व्यवहार करेगा। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है तो अमीर की नज़र से ही देखेगा, और जो कोई गरीब व्यक्ति है उस पर गरीब की नज़र से देखेगा। तो ये क्या है, ये संपत्तिशाली वर्ग का समर्थन करता है। ये बोलता है कि जो संपत्तिशाली वर्ग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको वैसे ही सुरक्षा दी जाए। तो मतलब ये क्या है, ये संपत्तिशाली वर्ग का समर्थन करता है। तो हमने इसकी ये आलोचनाएं देखी। अब अगर हम इसकी आलोचनाएं देखेंगे तो इसका महत्व भी होगा। महत्व, और इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि जैसे प्लेटो आदर्श रूप में न्याय को व्याख्यात करता है, मतलब आदर्श रूप में बताता है, ऐसे ही ये पहला ऐसा दार्शनिक है जो न्याय को व्यवहारिक रूप में दिखाता है। ये पहला ऐसा दार्शनिक है, महत्व, यह पहला ऐसा दार्शनिक है जो न्याय का विश्लेषण व्यवहारिक रूप में करता है। व्यवहारिक रूप में करता है। और जो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, आज भी व्यवहारिक रूप में उपयोग में लिए जा रहे हैं। जो इसके जो व्यवहारिक रूप में सिद्धांत है, ये पहला महत्व हो गया। और ये दूसरा महत्व है कि इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में जो प्रतिकारात्मक न्याय है, प्रतिकारात्मक न्याय है, इसकी तुलना आधुनिक कानूनी न्याय से की जा सकती है या की जा रही है। आधुनिक कानूनी न्याय से इसकी तुलना आधुनिक कानूनी न्याय से की जा रही है। इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में जो प्रतिकारात्मक न्याय, इसके द्वारा सिद्धांत जो प्रतिकारात्मक न्याय है, उसकी तुलना आधुनिक कानूनी न्याय से की जा रही है। और जो इसने बताते स्वैच्छिक संबंध और गैर स्वैच्छिक संबंध। तो स्वैच्छिक संबंध का मतलब स्वैच्छिक संबंध है, वो स्वैच्छिक संबंध की तुलना, और इसने बताया था स्वैच्छिक संबंध और गैर स्वैच्छिक संबंध। तो जो स्वैच्छिक संबंध है, स्वैच्छिक संबंध की तुलना दीवानी न्याय, जो दीवानी न्याय मामले हैं, दीवानी मामलों से की जा रही है। स्वैच्छिक संबंध की तुलना दीवानी मामलों से की जा रही है। और जो गैर स्वैच्छिक संबंध है, इसकी तुलना गैर स्वैच्छिक संबंध की तुलना फौजदारी मामलों से की जा रही है। किससे? फौजदारी मामलों से की जा रही है।
सुरक्षा संबंध की तुलना दीवानी मामलों से की जा रही है, और जो गैर सुरक्षित संबंध है इसकी तुलना फौजदारी मामलों से की जा रही है। और जो वितरणात्मक जो न्याय था वो आज भी संशोधित रूप में लागू हो रहा है। जो वितरणात्मक न्याय है वो आज भी, जैसे वितरणात्मक न्याय आज भी संशोधित रूप से लागू है। तो ये हमने देखा अरस्तु के अनुसार न्याय के क्या क्या विचार दिए हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि रॉल्स के अनुसार न्याय के क्या क्या विचार हैं, कि रॉल्स ने न्याय के बारे में क्या बोला है। फिर हम इसके आगे जो टॉपिक हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय में संबंध, बाकी सारे सभी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।